हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी प्रोपोजिशन सीरीज़ चल रही है। प्रोपोजिशन सीरीज़ का ये हमारा 3rd वीडियो है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और जो मैं प्रोपोजिशन आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है अगर आपने ये प्रोपोजिशन पढ़ लिए, इसके बाद आपको प्रोपोजिशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लगभग जितने प्रोपोजिशंस होते हैं वो सारे प्रोपोजिशंस मैंने यहाँ पे दे कर रखे हुए हैं। इसलिए आप जो है इस वीडियो को बार बार देखिए और अगर मान लीजिए कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स करके बताइए, हम इसको फिर से समझेंगे, हम उसका एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक ही तरीका होता है, उसे बार बार अभ्यास में लाना। और हमारे जो प्रोपोजिशन है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, प्रोपोजिशंस मतलब किसी भी नाउन की पोजीशन को बताने वाले शब्द है। प्रोपोजिशन जो किसी भी नाउन की पोजीशन को पहले ही डिफाइन कर देते हैं कि वो वस्तु कहाँ है। जैसे कि ये मोबाइल स्टैंड पर है तो दिस मोबाइल इज़ ऑन द स्टैंड, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि मैं क्लास में हूँ तो आई एम इन द क्लासरूम, ठीक है। यही प्रोपोजिशंस होते हैं। तो आइए हम देखते हैं, हम यहाँ से 36 नंबर से पढ़ेंगे। जैसे कि के किनारे के अर्थ में हम अलोंग का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ गो टू अनदर विलेज अलोंग साइड द रिवर या अलोंग द रिवर। अगर मैं ऐसा बोल दूँ गो टू अनदर विलेज अलोंग द रिवर साइड, या तो मैं अलोंग द रिवर बोल दूँ या अलोंग रिवर साइड बोल दूँ तो भी चलेगा, क्योंकि अलोंग का मतलब ही होता है साइड साइड में चलना, ठीक है। और एक और प्रयोग होता है अलोंग का, प्रयोग यही है, सेंटेंस दूसरा है। जैसे आपने कहा कि आई लर्न कंप्यूटर अलोंग विद दिस स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने कहा कि आई एम प्राइवेट एम्प्लॉय अलोंग विद दिस आई स्टडी। जैसे आपने कहा कि आई हैव अ पार्ट टाइम बिजनेस अलोंग विद स्टडी। आपने कहा कि मेरा पार्ट टाइम बिजनेस तो है ही है, साथ ही साथ मेरी पढ़ाई भी है। और अलोंग साइड मैंने बता ही दिया कि जैसे आपने कहा कि आप दूसरे गांव जाइए नदी के किनारे किनारे, तो मैं बिल्कुल ऐसा भी बोल सकता हूँ गो टू द अनदर विलेज अलोंग द रिवर, ये भी हो सकता है, या गो टू द विलेज अलोंग साइड द रिवर, ये भी हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। तो अलोंग का प्रयोग हमेशा सीखिएगा। अलोंग विद दिस, जब भी कोई आपसे पूछता है आप क्या करते हैं और आप 2 काम करते हैं, लेकिन आपको 2 बार बताना पड़ता है। आप ऐसे बताते हो आई एम परसुइंग BSc, फिर आप बताते हो एंड आई जॉइंड स्पोकन इंग्लिश क्लास लास्ट मंथ। तो आपने 2 चीज़ बताई, एक तो आप BSc करते हैं और साथ ही साथ लास्ट मंथ आपने इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन की है, ठीक है। आपने ज्वाइन करी तो आपने ये बताया। क्या ऐसे नहीं बता सकते कि आई एम परसुइंग BSc अलॉन्ग विथ स्पोकन इंग्लिश क्लास, ये हो सकता है। देखो कितना बढ़िया। अगला है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद भी। जैसे कि पैसे होने के बावजूद भी वह कंजूस है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही इज़ माइजर। हम कहें 4 बेटे होने के बावजूद भी वह अभागा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग 4 सन्स ही इज़ हेल्पलेस टुडे, वह आज अभागा है, ठीक है। सुंदर होने के बावजूद भी तुम बॉलीवुड में ट्राई नहीं करते। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल यू डोंट ट्राई इन बॉलीवुड, ओके। और बना लीजिए होशियार होने के बावजूद भी तुम अंग्रेजी नहीं बोलते, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट यू डोंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। कितना बढ़िया हो सकता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। किसी स्थान के निकट या पास के अर्थ में ऐट का प्रयोग करते हैं। किसी स्थान के निकट, जैसे कि ही इज़ स्टैंडिंग एट द एयरपोर्ट, ठीक है, या ही इज़ स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड, ठीक है। द ट्रेन इज स्टिल एट द प्लेटफॉर्म, या ट्रेन इज स्टिल एट द स्टेशन। एनी प्रॉब्लम? तो किसी भी वस्तु के निकट जब दूसरी वस्तु का हम बताते हैं, दूसरी वस्तु को बताते हैं, तो वहाँ पे हम एट का प्रयोग कर लेते हैं। और देखिएगा, अब इन्होंने बताया बाय के साथ वर्ब की 4th फॉर्म लगाना, मतलब ING फॉर्म, कोई काम करके अर्थ में। जैसे कि कोई काम करके अर्थ में, जैसे हमने कहा कि बाय अर्निंग मनी, क्या करोगे भाई पैसे कमा के। व्हाट विल यू डू बाय अर्निंग मनी, क्यों कमा रहे हो, ठीक है, पैसे कमा के करोगे क्या। जैसे कि मैंने कहा कि वेयर विल यू गो बाय गेटिंग डिग्रीज, डिग्रियाँ प्राप्त करके कहाँ जाओगे, ठीक है। व्हाट विल यू डू विनिंग इलेक्शन
चुनाव जीत कर क्या करोगे, ठीक है। जैसे हमने कहा कि व्हाट विल यू डू वाई इंस्पायरिंग द पीपल, लोगों को इंस्पायर करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, ठीक है। अक्सर देखा होगा दूसरों को इंस्पायर करने के लिए लोग ना जाने कितने प्रकार के प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि वो दूसरों से थोड़े डिफरेंट दिखें, दूसरों से थोड़ा डिफरेंट लगें। लेकिन माय डियर फ्रेंड, दूसरों को डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि दूसरों को इम्प्रेस करने का पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी क्वालिटी से इम्प्रेस करिए, ना कि हमारी शारीरिक बनावट से। अक्सर लोग उस पर काम करते हैं जो वो बदल नहीं सकते। जैसे कि देखा होगा लोग अपने दिन भर बाल संभालते रहेंगे, लोग जो है क्रीम लगाते रहेंगे कई प्रकार की कि उनका चेहरा थोड़ा गोरा हो जाए, ठीक है। और आपने देखा होगा कि ये सब चीज़ें अस्थायी हैं। अगर कुछ स्थायी है तो वो है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है दैट इज़ परमानेंट एंड नथिंग इज़ परमानेंट। इसके अलावा एक्सेप्टेड नथिंग इज़ परमानेंट। अगर आप सुंदर हैं, कल और सुंदर हो जाएंगे, एक समय बाद, उम्र के बाद आपकी जो सुंदरता में ढलान आ जाएगा और आप कम सुंदर होते चले जाएंगे। वो बुढ़ापा तो आपने देखा है, बुढ़ापे में सभी एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम ऐसी चीज़ों पर काम ना करें जो स्थायी नहीं हैं, हम उन चीज़ों पर काम करें जो परमानेंट हैं। जैसे कि ज्ञान, नॉलेज, विद्या परमानेंट है, ठीक है। कहते भी हैं पुस्तकस्ता तूया विद्या परहस्तगतम धनम कार काले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद धनम। हालांकि ये बात दूसरी है, पुस्तकस्ता तूया विद्या परहस्तगतम धनम, पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया धन, परहस्तगतम धनम कार काले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद धनम। और जब कार्य को जब संपन्न किया जाता है ऐसे मौके पर ना तो ऐसी विद्या काम आती है और ना ही ऐसा धन काम आता है। और कहते हैं विदेश में विद्या ही मित्र है, विदेश में विद्या ही मित्र। विदेश मतलब जब आप कहीं फॉरेन या कहीं अनजानी जगह चले जाते हैं, वहाँ पे आपकी जो विद्या है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है, आपकी जो लैंग्वेज का ज्ञान है, वही आपका पक्का दोस्त है। क्योंकि वहाँ पे बिना लैंग्वेज के आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो ये है कि वाई लर्निंग, व्हाट विल यू डू वाई लर्निंग, ठीक है। सीखने के बाद क्या करोगे। जैसे कि ऑन, काम करते ही, ऑन प्लस भी फोर्थ वर्ब की चौथा फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। जैसे कि ऑन डांसिंग, ऑन प्लेइंग, ठीक है। ऑन प्लेइंग ही गॉट टायर्ड, ठीक है। खेलते हुए थक गया या खेलते खेलते थक गया या खेलते ही थक गया। ऑन प्लेइंग ही गॉट टायर्ड, ऑन स्टडिंग ही स्लैप्ड, पढ़ाई करते ही करते सो गया वो तो। ऑन स्टडिंग ही स्लैप्ड, ऑन टीचिंग ही फेल डाउन, पढ़ाते पढ़ाते ही लुढ़क गया माँ साहब, ठीक है। तो ये बोल सकते हो ऑन, ठीक है। इतने से काम नहीं चलेगा, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस बनाइए और डाउट होता है तो तुरंत कमेंट्स में पूछिए भी, ठीक है। वेरी गुड। उसके बाद है जैसे कि काम करने के चलते, काम, कोई काम करने के चलते। जैसे कि इसमें दिया है कोई काम करने के चलते। जैसे कि मैंने कहा कि आप यह मोबाइल क्यों खरीद रहे हैं, आपके पास तो ऑलरेडी एक और मोबाइल है, तो आप क्या कहेंगे, फॉर मेकिंग वीडियोस। किस लिए चाहिए आपको, किस काम के लिए चाहिए, फॉर मेकिंग वीडियोस, आपको वीडियो बनाने के लिए चाहिए। मैंने कहा आपके पास तो कार है, फिर क्यों आप अनदर कार परचेस करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे फॉर गोइंग लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग जर्नी के चलते, फॉर गोइंग टू लॉन्ग जर्नी, ठीक है। इस प्रकार से फॉर हेल्पिंग अदर्स, मैंने कहा आप इतने पैसे क्यों कमा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, फॉर हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करने के चलते आप और ज़्यादा कमाना चाहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे के लिए के अर्थ में फॉर पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। दिस इज़ फॉर यू, ओनली फॉर यू। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आप उसमें लिख देते हैं कि ओनली फॉर यू, उसे पता नहीं होता है, जबकि आपको पता है कि ऐसे गिफ्ट आप ऑलरेडी 10 लोगों को दे चुके हैं, ठीक है। जब भी आप किसी को लेटर देते हैं, जब भी किसी को गिफ्ट देते हैं, कुछ भी तोहफा देते हैं, आप उसमें ये ज़रूर लिख देते हैं ओनली फॉर यू, आई एम ओनली फॉर यू, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। जबकि ऐसा आप 10 बार दूसरे लोगों से भी बोल चुके हैं। ये आपका बोलना, आपकी ये कला है, ये आपकी हैबिट है, आप सबसे ऐसा ही बोलते हैं। अच्छी बात है, बोलना चाहिए, लोगों को अच्छा लगे, क्या करना है, ठीक है। के बदले के अर्थ में फॉर, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि गिव मी योर मोबाइल फॉर माई लैपटॉप, ये बोल सकता हूँ कि मेरे लैपटॉप के लिए आप अपना मोबाइल दे दीजिए आप, ठीक है। या मैं कहूँ कि गिव मी योर पेन
फॉर माई पेंसिल, इसका मतलब है मेरे पेंसिल के बदले में या मेरी पेंसिल के लिए आप अपना मोबाइल दे दीजिए। या शादी के टाइम अक्सर ऐसा कहते हैं कि गिव मी योर सन फॉर माई डॉटर, ठीक है, गिव मी योर डॉटर फॉर माई सन, हमें शादी करना है उनकी। हालांकि यहाँ पे अदला बदली नहीं कर रहे हैं, पर कहते हैं कि मेरे बेटे के लिए आपकी बेटी दे दीजिए। के अधीन के अर्थ में अंडर, जैसे कि हमने बोला आई एम वर्किंग अंडर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ठीक है। जैसे हमने कहा कि MLA वर्क अंडर MP, तो ऐसा नहीं होता। MLA वर्क्स अंडर, किसके अंदर काम करता है? चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री होता है उसके अंडर काम करते हैं MLA। और प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP, जिसे सांसद कहते हैं हम, ठीक है। और आप जहाँ भी काम करते हो वहाँ एक आपके बॉस होंगे या आप खुद भी बॉस हो सकते हैं, ठीक है। तो अंडर होता है अधीन, किसी के नीचे काम करना। इन मैं के अर्थ में स्थिर अवस्था में हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि आई एम सिटिंग इन द रूम, ठीक है। जैसे कि आई एम स्विमिंग इन द रिवर, समझ में आया? आई एम स्विमिंग इन द रिवर, तो स्थिर अवस्था के अर्थ में है, ये हम रिवर के अंदर ही हैं बीच में, ठीक है। लेकिन गति की अवस्था में इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कहें कि कूड़ेदान में कूड़ा डाल दीजिए, तो हम बोलेंगे थ्रो गार्बेज इनटू द डस्टबिन, अंडरस्टैंड, इनटू द डस्टबिन। जैसे मैं आपसे कहूँ गमले में पानी डाल दीजिए, पोर वाटर इनटू द पॉट, एनी प्रॉब्लम? गति की अवस्था में जब कोई ऐसे काम करेगा तो हम क्या बोलेंगे? वहाँ पे इनटू का प्रयोग करेंगे। मैंने कहा नदी में कूद जाइए, तो क्या बोलेंगे? जंप इनटू द रिवर, जंप इनटू द रिवर, नदी में कूद जाइए। साथ ही साथ सामने के अर्थ में यदि व्यक्ति हो, सामने के अर्थ में जब व्यक्ति के सामने कोई बात हो तो बिफोर होता है। जैसे कि डोंट स्टैंड बिफोर मी, ठीक है ना, डोंट स्टैंड बिफोर मी। या मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि स्टैंड बिफोर मोहन, स्टैंड बिफोर मोहन, मोहन के सामने खड़े हो जाओ, व्यक्ति के सामने। लेकिन अगर यही किसी वस्तु के सामने की बात आ जाए किसी, तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ, क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ दिस कोचिंग सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ शिव मंदिर विजय कॉलोनी, ठीक है। जैसे कि आई लिव इन फ्रंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ माई आइज़। पर यहाँ पे हम इन फ्रंट ऑफ नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे बिफोर माई आइज़, ठीक है, क्योंकि अपने सामने बिफोर होता है और किसी वस्तु के